अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की फटकार, आतंक का खात्मा करे नहीं तो एक्शन होगा। पाक में आतंकियों को ढूंढकर खत्म करे भारत। एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, कब किस देश ने दूसरे देश में बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इसमें मई 2011 का जिक्र इसलिए क्योंकि अमेरिका की तरफ से चलाए गए इस ऑपरेशन में एबटाबाद में मारा गया था अल-कायदा चीफ लादेन। 2011 के बाद, मई 2011 के बाद अगस्त 2024, जब आपको बता दें कि इजराइल ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, तेहरान में मारा गया हानिया, हमास का चीफ। इसके बाद एक और ऑपरेशन का यहां जिक्र, अक्टूबर 2024, जहां आपको हम बता दें कि इजराइल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। गाजा में यह ऑपरेशन हुआ और सिनवार हमास चीफ को मौत के घाट उतारा गया। साथ ही सितंबर 2024, जब नसरल्ला हिजबुल्लाह चीफ को लेकर खबर आई, बैरूत में यह मारा गया और इजराइल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इससे पहले जनवरी 2020। Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. कासिम सुलेमानी, ईरानी जनरल, इराक में यह मारा गया और अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। अब आतंक का खात्मा करो, जेडी वेंस ने जो कहा है उसको लेकर एक और बड़ी खबर, क्योंकि क्या चाहता है अमेरिका? पहलगाम के हमलावरों को भारत सजा दे, पाकिस्तान खुद भारत को आतंकी सौंपे, भारत को सर्जिकल या टारगेटेड एक्शन की छूट हो और जैसे यूएस ने लादेन को मारा वैसे एक्शन हो। भारत पाकिस्तान के साथ पूर्ण युद्ध टाल दे। जेडी वेंस के बयान के मायने भी समझिए, सीमा पार अमेरिका की तरह टारगेटेड अटैक भारत करे, यूएस या इजराइल की तरह ड्रोन से आतंकियों को खत्म करे, आतंकियों के खात्मे के लिए पाक के अंदर नेटवर्क को एक्टिवेट करे और जमीनी लड़ाई से दूर रहकर आतंकियों का सफाया भारत करे। मनीष, ये एक साफ संकेत कि किस तरीके से किसी भी तरह का एक्शन हो, लेकिन इट्स द नीड ऑफ द आवर। आतंकियों के खात्मे के लिए भारत को खुली छूट और भारत को एक्शन लेना चाहिए, ये बात अमेरिका ने भी कह दी है। मनीष, देखिए, ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया इस बात पर अटकल लगा रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है, उस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति बता रहे हैं कि अमेरिका का प्रस्ताव क्या है। खास करके इसकी टाइमिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से बात की, फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की और उसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति का ये बयान आया है। और ये बयान क्या है? ये बयान ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध ना हो, लेकिन पहलगाम के गुनहगारों को भारत सजा दे। अब ये सजा कैसे देंगे वो? तो इसके भी विकल्प हैं, जहां पर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान सहयोग करे। तो सहयोग कैसे कर सकता है? या तो पाकिस्तान उन आतंकियों को खुद पकड़कर भारत को दे दे, या फिर खुद मारकर वो सारा सबूत के साथ भारत को उनको दिखाए कि हाँ हमने मारा है, या नहीं तो फिर भारत को वो अपने जमीन के अंदर घुसकर उन आतंकियों को मारने की इजाजत दे और उसमें सहयोग करे, जैसा कि अमेरिका ने लादेन को मारते हुए किया था, या फिर कि जैसा कि इजराइल ने अलग अलग ऑपरेशंस में किया था। अदरवाइज जब हम लोग इस जेडी वेंस के बयान का डिकोडिंग करते हैं तो लगता साफ तौर पर है कि इसके लिए कई तरह के ऑप्शंस हैं। कई बार सुमित भी लगातार इसके बारे में बात करते रहे थे। या तो देखिए, ऐसा ऑपरेशन हो जिसमें कि आप कहें कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी कि वो जो तमाम आतंकी के जो सरपरस्त लोग हैं उनका सफाया कर दिया जाए और भारत को आधिकारिक बयान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया मान जाएगी। दूसरा ऑपरेशन है कि प्रिसाइज टारगेट किया जाएगा, चाहे मिसाइल से, ड्रोन से या दूसरे और तरीके से, और इन सब में पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा कि भारत को अधिकार है कार्रवाई का, भारत कार्रवाई करेगा और पाकिस्तान या तो चुपचाप देखेगा या भारत को सहयोग करे। यह अमेरिका का ओवरऑल प्रस्ताव है जिसको उपराष्ट्रपति दुनिया के सामने लेकर आए। और इस प्रस्ताव में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आतंकियों का खात्मा करना।